अफ्तार का वक्त करीब था और महल्ले की गलियों में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रमज़ान के दिनों में आम तौर पर इस वक्त हर घर में चूल्हे जल रहे होते हैं और खानों की खुशबू फ़िज़ा में फैल जाती है। मगर उस दिन मेरे दिल में अजीब सा बोझ था। मैं बेरोज़गार था और कई महीनों से काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा था। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बीवी ने बड़ी मुश्किल से उस दिन के लिए थोड़ा सा अफ्तार का सामान तैयार किया था। एक प्लेट में चंद पकोड़े थे और एक गिलास में शरबत रखा हुआ था। हम दोनों जानते थे कि घर में इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। मैं दस्तरखान के पास बैठा अजान का इंतज़ार कर रहा था, मगर दिल में बेचैनी थी। उसी वक्त गली से कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ा फ़कीर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सदा लगा रहा था कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसी थकन और दर्द था कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। वो हर घर के दरवाजे पर रुकता और यही अल्फाज दोहराता, मगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था। मैं खुद मजबूर था, उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मगर मुसलसल उसकी आती आवाज़ों ने मुझे मजबूर किया कि मैं उठकर दरवाजे के सामने आ गया। मैंने दरवाजे की झुर्री से बाहर झांक कर देखा। वो बूढ़ा बहुत कमज़ोर था, उसके कपड़े पुराने और कर्ज से अटे हुए थे। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर भूख साफ नज़र आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमारे दरवाजे के सामने आकर रुक गया और फिर वही सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। मेरा दिल बुरी तरह से बेचैन हो गया। मैं जानता था कि हमारे पास सिर्फ यही अवतार है और अगर मैं ये दे दूं तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और शायद मेरे दिल की हालत समझ गई। उसने आहिस्ता से कहा कि अगर दिल कहता है तो दे दो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज है। मैंने बगैर कुछ कहे प्लेट उठाई और दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गया। वो बूढ़ा मुझे देख कर रुक गया। मैंने वो सारा अवतार उसके हाथ में दे दिया। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा, बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें कभी महरूम ना करे, तुम्हें इतना नवाजे कि तुम माला माल हो जाओ। मैं मुस्कुरा दी और कहा, अल्लाह ताला आपको भी नवाजे। वो आहिस्ता आहिस्ता गली के कोने की तरफ चला गया और मैं वापस घर आ गया। अजान हो चुकी थी। मैंने और मेरी बीवी ने सिर्फ पानी पीकर रोज़ा खोल लिया। भूख तो बहुत लग रही थी, मगर दिल में अजीब सा सुकून भी था, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उस रात हम दोनों देर तक जागते रहे। शायद भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। न मेरी बीवी ने शिकायत की कि उसे भूख लग रही है, और ना ही मैंने उससे कहा, क्योंकि जो काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए उसकी बार बार जिक्र करने से वो अपनी असल खो देता है। हम दोनों चारपाई पर लेटे आसमान को देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। इस बार रमज़ानुल मुबारक में मौसम पहले की बरस पर ठंडा था। मैंने बीवी से कहा कि कल मुझे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है। शायद अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे। उसने हौसला देते हुए कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतर करेगा। इंशाल्लाह तुम कामयाब लौटोगे। मेरी बीवी दिन रात मेरे लिए दुआएं करती थी। मुझे यकीन था कि उसकी दुआएं एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी अल्लाह ताला ये दुआएं सुन लेगा। हमारे दिन बदल जाएंगे। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक साफ़ मगर पुराना सा कपड़ा था। मैंने उसे इस्त्री किया और तैयार हो गया। दिल में थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी थी और मुझे उम्मीद कम ही थी कि वो मुझे नौकरी देंगे, क्योंकि मैंने सरकारी स्कूलों कॉलेजों से पढ़कर डिग्री मुकम्मल की थी। लोगों के पास बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं वक्त से पहले कंपनी के दफ्तर पहुंच गया। इमारत बहुत बड़ी और शानदार थी। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और अंदर बहुत से लोग आ जा रहे थे। मैंने अपने कागजात संभाले और अंदर चला गया। इस्तकबालिया पर बैठे शख्स ने मेरा नाम लिखा और कहा कि आप इंतज़ार करें। मैं वहाँ खड़ा रहा, मगर मैं बहुत नर्वस था। कुछ देर बाद एक मुलाजिम आया और मुझे एक बड़े कमरे की तरफ ले गया। उसने दरवाज़ा खोला और कहा कि मालिक साहब आपसे मिलेंगे। मैंने पसीना पोंछते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज़ थी और उसके पीछे एक बावकार आदमी बैठा था। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरत से रुक गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा फ़कीर था जिसे मैंने कल अपना अवतार दिया था। वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। साफ़ सुथरा सूट पहने हुए वो एक बावकार और अमीर आदमी लग रहा था। वो मुस्कराया और बोला, आओ बैठो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैं अपने आप को मलामत करने लगा, भला कहाँ वो फ़कीर और कहाँ ये साहब। हो सकता है इनकी शक्लें आपस में मिलती हों। वैसे भी सुना है दुनिया में एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं। खुद को तसल्ली दी, मगर सामने बैठे इंसान को देखकर अब भी मैं शशोपंज का शिकार था। मैं कुर्सी पर बैठ गया, मगर अभी तक हैरत से उसे देख रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, शायद तुम मुझे पहचान गया हो। बात करने का भी वही अंदाज था, और एक ख़ास बात इस फ़कीर के चेहरे पर ज़ख्म का निशान था, और वही निशान उस साहब के चेहरे पर भी था। मैंने धीरे से डरते डरते कहा, जी, आप वही हैं जो कल हमारे मोहल्ले में फ़कीर बनकर आए थे।
वो हंस पड़ा और बोला, हाँ बिल्कुल, मैं कभी कभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भेस बदल कर जाता हूँ ताकि लोगों के असल रवैये देख सकूँ। कल मैंने देखा कि पूरे मोहल्ले में किसी ने मेरी मदद नहीं की, मगर तुमने अपना सारा अवतार मुझे दे दिया, हालांकि तुम खुद भी अमीर नहीं लगते थे। मैं खामोश बैठा रहा। उसने मज़ीद बताया कि जिन जिन लोगों के घर इंटरव्यू लेटर भिजवाए गए थे, उन सब के दरवाजे पर मैं भेस बदल कर गया, मगर हर जगह से मायूसी हुई। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, मुझे ऐसे ही ईमानदार और रहमदिल आदमियों की तलाश होती है। फिर उसने मेज़ पर रखी फाइल बंद की और मेरी तरफ देखकर कहा, इस कंपनी में नौकरी के लिए बहुत से लोग आए थे, मगर मुझे जिस इंसान की ज़रूरत थी वो तुम हो। इंटरव्यू तो बस एक फॉर्मेलिटी है, तुम तो कल ही इम्तहान में कामयाब हो गए थे। जब अपनी इफ्तारी मुझे दे दी थी, ये सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम इस कंपनी में काम करोगे और तुम्हारी तनख्वाह इतनी होगी कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरे दिल में बेख्तियार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा हुआ। मुझे उस वक्त पहली बार यकीन हुआ कि अगर इंसान सच्चे दिल से किसी भूखे की मदद करे तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कुछ लम्हों तक खामोश बैठा रहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कल जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से अवतार दिया था, वो आज इस बड़ी कंपनी का मालिक बनकर मेरे सामने बैठा है। वो मेरी हैरत को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर कुर्सी से टेक लगा कर बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में बहुत से सवाल होंगे। मैंने आहिस्ता से कहा, जी वाकई मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या है। वो बोला, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मगर मुझे हमेशा ये जानने की ख्वाहिश रहती है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग असल में कैसे हैं। अक्सर लोग सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। कई बार मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैं कभी कभी भेस बदल कर इन लोगों के पास जाता हूँ अगले दिन जिनका इंटरव्यू होता है। कल मैं तुम्हारे मोहल्ले में भी इसीलिए गया था। मैंने कई घरों के दरवाजे पर आवाज़ लगाई, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ लोगों ने पर्दा हटाकर देखा और फिर वापस बंद कर लिया। जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया तो तुमने बगैर कुछ पूछे अपना सारा अवतार मेरे हाथ में रख दिया। तुम जानते थे कि इसके बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर भी तुमने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। उस वक्त मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अगर मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए जो दूसरों का दर्द समझता हो, काम के साथ मुखलिस हो, जो अपने मुंह का नवाला दूसरों को खिला सकता है, उसकी ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। उसने मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लेकर बोला, तुम्हें शायद मालूम ना हो, मगर इस कंपनी में काम करने के लिए लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें लेकर आते हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, मगर मैं सिर्फ डिग्री नहीं देखता, मैं इंसानियत भी देखता हूँ। और कल मैंने तुम में वो चीज़ देखी जो बहुत कम लोगों में होती है। ये सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने कहा, साहब मैंने तो बस एक भूखे इंसान को खाना दिया था, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं यही तो बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर लोग यही छोटी सी बात नहीं कर पाते। फिर उसने अपने सामने रखी फ़ाइल खोली और बोला, तुम्हारा इंटरव्यू अब ख़त्म होगा। मैं तुम्हें फ़ौरन नौकरी दे रहा हूँ। तुम शुरू में हमारे गोदाम के शोबे में काम करोगे, मगर अगर तुमने ईमानदारी से काम किया तो आगे बढ़ने के बहुत मौके होंगे। मैंने बेख्तियार कहा, साहब मैं पूरी मेहनत करूँगा। उसने सर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है तुम ज़रूर करोगे। फिर उसने एक कागज़ निकाला और इस पर कुछ लिख कर मुझे दिया। इसमें मेरी तनख्वाह लिखी हुई थी। जब मेरी नज़र इस रकम पर पड़ी तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि वो मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा थी। मैंने कभी एक साथ इतनी बड़ी तनख्वाह के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरे दिल में फ़ौरन अपनी बीवी का ख्याल आया, जो कल मेरे साथ पानी से रोज़ा खोल कर भी शुक्र अदा करी थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ, आज से तुम्हारा काम शुरू हो गया है। बाहर जाकर मैनेजर से मिल लो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने खड़े होकर इसका शुक्रिया अदा किया और कमरे से बाहर निकल आया। मेरे कदम ज़मीन पर थे, मगर दिल में ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। बाहर आकर जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो दिल से एक ही दुआ निकली कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। कंपनी के लोग भी मेरे काम से खुश रहने लगे। चंद महीनों बाद मुझे पहले से बेहतर ओहदा दे दिया गया। मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई। अब मेरे घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। घर में सुकून आ गया था और मैं अपनी बीवी के साथ पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। मगर एक चीज़ मैंने कभी नहीं बदली। जब भी रमज़ान आता मैं हमेशा कोशिश करता कि किसी भूखे को अफ्तार ज़रूर करवाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया था कि एक छोटी सी नेकी इंसान की तकदीर बदल सकती है। एक साल बाद रमज़ान फिर आया। एक शाम मैं दफ्तर से वापस आ रहा था तो गली के कोने पर एक गरीब आदमी बैठा नज़र आया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके पास अफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। मैं गाड़ी से उतरा, उसे अपने साथ कर लिया। मेरी बीवी ने फ़ौरन उसके लिए अफ्तार तैयार किया। वो आदमी बार बार हमें दुआएं दे रहा था। उस वक्त मेरे दिल में अजीब सी खुशी थी, क्योंकि मुझे अपना वो दिन याद आ रहा था जब मैंने एक फ़कीर को अपना अफ्तार दिया था और अल्लाह ताला ने इसी नेकी के बदले मेरी ज़िंदगी के दरवाज़े खोल दिए थे।
उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई थी कि दुनिया में कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। कभी कभी एक प्लेट अफ्तार भी इंसान की किस्मत बदल देती है। बस नीयत साफ़ होनी चाहिए और आस और उम्मीद बस अल्लाह ताला की दर से लगाई जाए, क्योंकि वही बेहतरीन बदला देने वाला है। दोस्तों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।